बेटा जैसे आपको पता ही है कि अपना इकोनॉमिक्स का पेपर 17 मार्च को है, टाइम बहुत कम रह गया है। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि उससे पहले मैं आपको पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स इस तरीके से करा दूंगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब मैंने आपको नेशनल इनकम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें वैल्यू एडेड मेथड का एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। आज अपन वैल्यू एडेड मेथड को फिनिश करेंगे, ठीक है। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा जैसे अपने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कंप्लीट किया था वैल्यू एडेड मेथड का, आज अपन आगे के क्वेश्चंस कर दो उसको फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन ठीक, जैसे आप क्वेश्चन को देख लें कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले देखें, कैलकुलेट इट्स नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब एनबीएफसी हमसे क्वेश्चन में पूछा है। एनबीएफसी मतलब एनडीपीएफसी। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है बेटा, एक बार पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से अपन। सब्सिडी, सेल्स, डेप्रिसिएशन, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बेटा, अब अपन आते हैं अपने फॉर्मूले पे। बताएं जरा, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसमें, जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी हम निकालेंगे, पूछा हमसे कुछ भी हो, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या निकालते हैं बेटा, जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी अपन कैसे निकालते हैं, जीडीपीएमपी का फॉर्मूला होता है, जो आप लास्ट वीडियो देख लें, वहां से जिन लोगों ने नहीं किया है वो लेक्चर कंप्लीट, तो वो वहां से देख लेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने आपको क्या सिखाया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैंने आपको सिखाया था कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहां से देखो बेटा, सेल्स ही अपन को दिख रही है, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस जो है वो हमारा चेंज इन स्टॉक होता है। ठीक, यहां से बन जाएगा हमारा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया है, क्वेश्चन तो वैसे ही है सिंपल, लेकिन जो पॉइंट कंफ्यूज करते हैं हमें, उन पॉइंट को ध्यान रखना है क्वेश्चन में हमें। अब देखो, इंटरमीडिएट परचेज क्वेश्चन में क्यों बने, फिर आपको परचेज ऑफ मशीनरी भी दिए, तो बच्चे से गलती क्या हो जाती है कि वो सारे परचेज को जो है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन मान लेता है। नहीं, बस वही अपन को नहीं करना बेटा। इंटरमीडिएट परचेज दी हुई है, ये लेना है। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ओन यूज, इसको नहीं लेना। एसेट्स का परचेज यहां पर नहीं लिया जाएगा, मटेरियल का परचेज लिया जाएगा। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये भी नहीं लिया जाएगा। ये कब लिया जाता, अगर यहां इंटरमीडिएट परचेज जो है वो हमारी डोमेस्टिक परचेज होती तो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन। देखें, जीडीपीएमपी वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो मैंने बताया वही है बेटा। सेल्स 800, चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करें बेटा, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 20, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50, तो 20 माइनस 50 कितना आया, माइनस का 30। तो जो प्लस चेंज इन स्टॉक है वो क्या बन गया बेटा, 800 माइनस 30। फिर माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है हमें इंटरमीडिएट परचेज के नाम से, वो रख दिया हमने 500। सो सिंपल, तो 800 माइनस 30 770 आ गया, माइनस 500 270 हमारा आ गया बेटा जीडीपीएमपी। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एनडीपीएफसी, जिसको अपन एनवीएफसी भी बोलते हैं। देखें, मैंने लास्ट क्लास में बताया था सेम चीजें। जो हमें कैलकुलेट करना है वो आप खोल के लेफ्ट साइड में रखो, ठीक, और जो हमने कैलकुलेट कर लिया है जो हमारे पास में है वो खोल के राइट साइड में रखो। अब यहां पर रोल आता है एग्रीगेट्स का, इस एग्रीगेट को हमें इस एग्रीगेट में कन्वर्ट करना है। देखें एक एक करके, जी से हमें एन बनाना है, मतलब ग्रॉस से हमें नेट पे पहुंचना है।
तो ग्रॉस से नेट पे अपन कैसे पहुंचते हैं बेटा? माइनस डेप्रिसिएशन करके। तो ग्रॉस में से हम देखो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये रहा बेटा 30। इसका मतलब 270 जो हमारा GDP यहां से हमने उठा लिया -30। अब दूसरा चेंज, डी सेम है, पी ऑलवेज सेम होता है, एमपी से एफसी, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं अपन, तो क्या चेंज होता है बेटा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का, जिसको आज के टाइम पे अपन जीएसटी भी बोलते हैं। तो मार्केट प्राइस हमारी बड़ी होती है, फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है। तो मार्केट प्राइस में से अपन माइनस करेंगे तो अपन फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचेंगे। ठीक। एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हमारा जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स बेटा क्वेश्चन में है क्या? नहीं। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो बच्चे गलती करते हैं, यहां पर जब इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया होता तो वो क्या करते हैं, कभी वो तो है नहीं, डायरेक्ट सब्सिडी को ले लेते हैं वो 40। तो हमें बेटा ऐसा नहीं करना है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप उसको 0 रखें। सब्सिडीज आपको दी है 40, वो उसमें से माइनस करें तो क्या आ जाएगा? 0 - 40 -40। और अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं रखोगे तो आप इसको यहां पर सीधे सीधे 40 रख दोगे, तो माइनस प्लस का जो है वो चेंज आ जाएगा और आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो 0 - 40 -40 हो गया, माइनस माइनस से प्लस हो गया तो +40। तो फाइनली हमें क्या दिख रहा है? 270 - 30 + 40 280। तो वही हमारा यहां पर आंसर दिया हुआ है एनडीपीएफसी का 280। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका बेटा। चलो नेक्स्ट क्या दिख रहा है क्वेश्चन में हमें? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। अभी लग रहा है क्या रे, ये तो बहुत सिंपल है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब हमें पता है कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन इतना सिंपल थोड़ी होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होगी इस क्वेश्चन में। देखें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। अब वैल्यू आउटपुट बेटा कैसे निकालते हैं अपन? वैल्यू आउटपुट निकालते हैं अपन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, लेकिन इसमें ऐसा तो है ही नहीं ना। देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें हम, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखें आपको क्वेश्चन में एक एग्रीगेट दिया हुआ है। कौन सा एग्रीगेट? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब एनडीपीएफसी। अब आपको क्या करना है बेटा? रिवर्स में चलना है। एनडीपीएफसी दिया है, एनडीपीएफसी से सबसे पहले आप जीडीपीएमपी बना लो। इसका मतलब पहले एग्रीगेट। जब आपका जीडीपीएमपी बन जाएगा फिर जीडीपीएमपी का फॉर्मूला आप रखोगे, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तब वहां से निकलेगा। तो आपको अब बस सीधे सीधे नहीं चलना, अब आपको रिवर्स में चलना है। एनडीपीएफसी से क्या बनाएंगे अपन? जीडीपीएमपी। देखो एनडीपीएफसी हमें दिया है, जीडीपीएमपी हमें निकालना। चेक करें, एन से जी मतलब नेट से ग्रॉस, तो डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। नेट से ग्रॉस डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, कर दिया भाई। डोमेस्टिक सेम है, पी ऑलवेज सेम होता है प्रोडक्ट। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में क्या करते हैं? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में एनआईटी को प्लस करते हैं। और एनआईटी मतलब आप ब्रैकेट में लिख दिया करें इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी। चलो पुट करें। देखो एनडीपीएफसी कितना दिख रहा है? 100। डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा है? 10। एनआईटी डायरेक्ट दिया है क्या? नहीं दिया। फिर क्या? इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी दिया है क्या? दिया है भाई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 20, वो रख दिया। सब्सिडीज कितनी है? 5, वो रख दिया। तो एनआईटी कितना बन गया हमारा? 20 - 5 15। बस इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। 125। अब 125 क्या आ गया आपका? एनडीपीएफसी से जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी आ गया ना। अब जीडीपीएमपी का फॉर्मूला लगाओ।
जीडीपीएमपी का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। बस जीडीपीएमपी रख दो, इंटरमीडिएट कंजप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 75, वो रख दो, देन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका 200 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। क्लियर बेटा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इनको लेना है, देन अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल सिमिलर बेटा ऐसे क्वेश्चन है, इसलिए मैं दिखा रहा हूं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद करना उसको। अभी हमसे पूछा था वैल्यू आउटपुट, अब हमसे पूछ लिया इंटरमीडिएट कंजप्शन, चीज बिल्कुल वही है। आप देखें क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल सेम है। देखो वैल्यू आउटपुट आपको क्वेश्चन में गिवन है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट एक एग्रीगेट दे दिया, तो यहीं से हमें समझ में आ गया बेटा कि एनडीपीएफसी से सबसे पहले जीडीपीएमपी बनाएंगे, और जीडीपीएमपी जब बन जाएगा तब उसका फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका वहां से निकल जाएगा क्योंकि वैल्यू आउटपुट क्वेश्चन में गिवन। क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल सेम है। देखें जैसा भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका कर लेना। ये सारे जो स्टार लगे हुए ना क्वेश्चंस पे बेटा, ये स्टार मार्क वाले क्वेश्चन में आपको क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये पूरा वैल्यू एडिट मेथड आपके सारे पॉइंट्स को कवर कर देगा इन सारे क्वेश्चंस में, और इनमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो लास्ट ईयर्स में आ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि लास्ट ईयर पूछा गया है ऐसा, तो ये बिल्कुल लोड मत लिया करें कि भाई ये इस साल भी पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता, कुछ नहीं कह सकते बेटा। अपन तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते हैं। देखो अब यहां पर क्या दिख रहा है, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, इसका मतलब क्वेश्चन में सेल्स नहीं है, यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। जब आप पीछे मेरे फॉर्मूले में जाओगे तो वहां पर मैंने लिखवाया है कि यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस, इससे बनती है सेल। क्लियर? तो ये हमारी सेल बनाने के लिए, बाकी सारे पॉइंट आपको सिंपल दिए हुए हैं। डेप्रिसिएशन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, जीएसटी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मेरे हिसाब से हो जाएगा इजीली, लेकिन फिर भी मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूं। सबसे पहले सेल्स बनाएंगे आप। सेल्स कैसे बनाएंगे आप? स्टार्टिंग के 2 पॉइंट को लेकर देखो, यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1000, प्राइस पर यूनिट 30, मल्टीप्लाई करके आ गया बेटा 30,000, सेल बन गई। फिर चाहिए आपको चेंज इन स्टॉक, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 3000 माइनस 2000, 1000 आ जाएगा बेटा चेंज इन स्टॉक। बस इन दोनों को लेके आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब इंटरमीडिएट कॉस्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे रखी है 12,000, अब बचा ही नहीं क्वेश्चन में कुछ भी। सारे पॉइंट्स को फॉर्मूले में पुट कर दो। आप क्या निकालोगे उससे? जीडीपीएमपी निकाल लेना, और जीडीपीएमपी से हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? जीडीपीएफसी। बस जीडीपीएमपी से जीडीपीएफसी आप बना लेना। ठीक है बेटा? जीडीपीएमपी का आंसर आपका 19,000 आ जाएगा, और जीडीपीएफसी का आंसर आपका 13,000 आ जाएगा। आपको सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आप आंसर चेक कर लेना, सभी लोगों का आ जाएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पूछा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या नया है, मैंने स्टार मार्क किए, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई नया पॉइंट आया होगा बेटा। इन क्वेश्चंस को ध्यान देना, ये वो पॉइंट है जो थ्योरी में प्रिकॉशंस हैं, जो थ्योरी क्वेश्चंस में लिखने को आते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखो क्या पूछा है बेटा, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट मींस एनडीपीएफसी। सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी देखो ना कैसे निकालेंगे बेटा जीडीपीएमपी, वही सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सारी चीजें वही हैं, पुट करके देखें बेटा इसमें।
अब क्या नया दिख रहा है क्वेश्चन में वो देखो कि सर टोटल सेल्स, हाँ ठीक है जानते हैं हम। डिक्रीज इन स्टॉक, सर ये डिक्रीज इन स्टॉक क्या है बेटा, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है किस फॉर्म में, डिक्रीज फॉर्म में, मतलब माइनस कर दो चेंज इन स्टॉक, ठीक है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, सर ये पॉइंट क्या है, तो मेरे फॉर्मूले में आप जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये पॉइंट क्या है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, इसका मतलब ये सेल्स में प्लस होता है, ठीक है। वहां लिखा हुआ है, मैंने प्रिकॉशंस में नोट करने डलवाया था। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजप्शन में आएगा, ठीक। एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट का कहीं रोल है, तो भाई एक्सपोर्ट का रोल नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स जब दी होती है तो एक्सपोर्ट का रोल है, अदरवाइज इसको इग्नोर माने। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिल्कुल है, जब हम इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उसमें बेटा प्लस होते हैं, ठीक। इनकम टैक्स का सर रोल, कोई रोल नहीं है। जीएसटी का रोल होता है, इनकम टैक्स का कोई रोल नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका रोल है क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। सब्सिडी, इसका पता ही है आपको, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करते हैं। चलो अब देखें, मैंने यहां पर सिर्फ आपको इक्वेशंस फॉर्मूले बना के लिख दिया है, वैल्यू आपको पुट करनी है, आंसर आपका एक बार में आ जाएगा। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है ना, तो देखो बेटा सेल्स हमें ये दी हुई है 1000, वो रख देंगे अपन, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब डिक्रीज इन स्टॉक 70 का माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन में डिक्रीज इन स्टॉक माइनस है। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्स, तो इसको सेल्स में प्लस करना है, तो देखो प्लस किया हुआ है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन क्या बन गया इससे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है भाई। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या क्या आ जाएगा, देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बस काम खत्म। इतना ही तो पता होना चाहिए हमें, बाकी तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका जीडीपीएमपी आ जाएगा। फिर जीडीपीएमपी से आपको कहां पहुंचना है, एनडीबीएफसी पे, वहां रोल आ जाता है एग्रीगेट का, क्या भाई जी से कहां पहुंचना है, मतलब ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे डेप्रिसिएशन माइनस कर दो ना, फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करेंगे, माइनस एनआईटी करेंगे, माइनस एनआईटी के लिए जीएसटी माइनस सब्सिडी, बाकी सारा का सारा पॉइंट वही है, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा 670। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट नए आए, डिक्रीज इन स्टॉक, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको पूरा सॉल्व करना आप। ये देखिए, अब जितने मैक्सिमम पॉइंट आ सकते हैं ना बेटा, वो सारे के सारे इसमें हैं। इस क्वेश्चन को अपन ये कहें तो ये इस मेथड का ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जितनी बच्चे से गलती हो सकती हैं वो सब। देखो क्वेश्चन में आपसे 3 पॉइंट पूछ लिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछ लिया बेटा, वो तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शन पूछ लिया, वो भी हम निकालेंगे ही निकालेंगे। और तीसरा फिर एग्रीगेट पूछ लिया। अभी का क्वेश्चन में क्या था, सीधे सीधे ये पूछ रहे थे, वो दोनों हमें वैसे भी निकालने थे, बस क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया। वेटेज कैसे बढ़ गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, 2 मार्क्स के तीनों पॉइंट दे देंगे, 2 मार्क्स 2 मार्क्स और 2 मार्क्स। अगर स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ही बच्चे की सही है, फॉर्मूले में अप्लाई करने पे गलती हो गई तो 2 पॉइंट के लिए 4 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। तो ये इस टाइप के अच्छे हो। चलो देखो क्या कह रहा था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इसका मतलब ये है डोमेस्टिक परचेज, डोमेस्टिक परचेज दी है तो इंपोर्ट प्लस करोगे। चलो इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, इसका मतलब चेंज इन स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है, प्लस कर दोगे चेंज इन स्टॉक। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि वहां पर डोमेस्टिक परचेज थी इसलिए इंपोर्ट प्लस हो जाएगा। डोमेस्टिक सेल्स है, इसका मतलब एक्सपोर्ट दिया होगा तो प्लस हो जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, ये सब कौन सा नया वर्ड आ गया, तो बेटा ये कोई नया वर्ड नहीं है। डेप्रिसिएशन के सिनोनिम्स बहुत सारे हैं, ये डेप्रिसिएशन का सिनोनिम है।
कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, ये सब डेप्रिसिएशन होते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन है हमारा। क्लियर? पावर चार्जेस ये रॉ मटेरियल परचेज मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन में ऐड हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस था। एक्सपोर्ट आ गया ना, डोमेस्टिक सेल्स दिए तो एक्सपोर्ट प्लस हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, अब ये क्या आ गया? कुछ नहीं आया बेटा, फिक्स एसेट्स को कभी लेना ही नहीं है। फिक्स एसेट्स का परचेज इंपोर्ट इनको कुछ नहीं लेना अपन को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, वो आपको पता ही है, एग्रीगेट्स में यूज होगा। सब्सिडी जीएसटी में से माइनस हो जाएगी। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा क्या था बेटा, वो इसको सेल्स में प्लस कर देंगे। तो देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई भी डिफिकल्ट नहीं है अगर हमें स्टार्टिंग की स्लाइड के बारे में पता है कि ये फॉर्मूले होते हैं, ये उसके प्रोपोर्शंस हैं। देखो अब इसके सॉल्यूशन के लिए मैं दिखाऊंगा जो चीजें बताई हैं वही है। बस ये मेन चीज है, आगे तो फॉर्मूले पुट करना है ना बेटा। देखो जीडीपीएमपी का फॉर्मूला वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वो दोनों के दोनों पॉइंट बेटा आपको यहां पर पूछे गए हैं, ए और बी पॉइंट में। वैल्यू ऑफ आउटपुट अपन निकालते भी हैं और यहां पर उन्होंने अलग से भी पूछा है। देखो कैसे निकलेगा। वैल्यू आउटपुट डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स उठा ली हुई, डोमेस्टिक सेल्स है तो एक्सपोर्ट प्लस हो जाएगा, वो प्लस कर दिया। और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्स, और प्लस इंक्रीज इन स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक। तो इससे बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। पुट करते ना वैल्यू। इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है भाई बेटा, ये रहा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट मतलब डोमेस्टिक परचेज, और डोमेस्टिक है तो इंपोर्ट प्लस हो जाएगा। और पावर चार्जेस ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कॉस्ट। बस इससे आपका जीडीपीएमपी आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देना। आंसर ये आपके लिखे हुए हैं बेटा। जीडीपीएमपी के बाद में कहां पहुंचना है? एनडीपीएफसी पे। प्रीवियस सारे क्वेश्चन अपन ने ऐसे ही किए, इस क्वेश्चन को कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में या फिर आपको स्टार्टिंग में ही मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपकी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे भी सॉल्व कर दी जाएगी। कुल मिला के आपको एग्जाम तक मेरी गारंटी है कि आपकी सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। ये क्वेश्चन, ठीक है, एक सेल्स वाला। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देन आपका इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जो वैल्यू एडेड मेथड में आपके हाथ से छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। देखो सेल्स निकालनी है, अब बेटा सेल्स निकालनी है तो अपन कहां जाएंगे? उसी पैटर्न पे, किस पे? जहां से अपन ने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, जहां से अपन ने इंटरमीडिएट कॉस्ट निकाली, वहीं से। क्यों? क्योंकि इनमें से जब कोई भी पॉइंट हमें कैलकुलेट करने को दिया होता है बेटा, तो कोई ना कोई एग्रीगेट जरूर दिया होता है। देखो एनबीएफसी मतलब एनडीपीएफसी है ना बेटा, तो एनडीपीएफसी से सबसे पहले कहां पहुंचो? सबसे पहले जीडीपीएमपी बनाओ। फिर क्या करेंगे सर? फिर बेटा जीडीपीएमपी का फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, उससे क्या निकालेंगे? उससे निकालेंगे बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा उसी के अंदर तो होती है सेल, फिर वैल्यू आउटपुट का फॉर्मूला पुट कर दो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, वहां से आपको सेल्स मिल जाएगी। देखो देखो अच्छे से, बहुत बड़े आराम से। सबसे पहले जीडीपीएमपी निकाला एनडीपीएफसी से। ये पिछले सारे क्वेश्चंस में हमने यही पैटर्न देखा। एनडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया, एनआईटी प्लस कर दी, तो जीडीपीएमपी बन जाएगा। क्लियर बेटा? ये आ गया 335। फिर आपने क्या किया? जीडीपीएमपी का फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। जीडीपीएमपी की वैल्यू रख दी, इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू रख दी, क्या आ गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब यहां आंसर नहीं आया, इसके अंदर सेल है।
अब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला पुट कर दो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखो नेट एडिशन टू स्टॉक, एडिशन मतलब प्लस, एडिशन मतलब इंक्रीज, तो चेंज इन स्टॉक हमारा प्लस के फॉर्म में है, लेकिन वो दिया गया में माइनस में, इसलिए वहां पर -20। बस सेल्स जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट हो जाएगी 455। तो बेटा ये भी पूछा जा सकता है, तो आपसे कोई एग्रीगेट भी पूछा जा सकता है या उस एग्रीगेट का पर्टिकुलर कोई आइटम भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सीधे चलना भी आना चाहिए और हमें उसको रिवर्स में उल्टे चलना भी आना चाहिए। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और दिखाऊंगा बस। इस टाइप का क्वेश्चन, जहां पर क्वेश्चन में एक से ज्यादा फर्म है, जैसे यहां पर फर्म ए और फर्म बी, इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, ये दो क्वेश्चन है, दोनों को अलग कर दो, ए को अलग बी को अलग। देखो, डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए का पार्ट, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, परचेज बाय फर्म ए। तो बेटा ए वाले फर्म के पार्ट से अपन अलग कैलकुलेट करेंगे। क्या? वैल्यू एडेड पूछा है। वैल्यू एडेड मतलब जब आपको कोई एग्रीगेट ना दिया हो तो सिंपल जीडीपीएमपी निकाल के छोड़ देंगे। तो देखो, डोमेस्टिक सेल्स दिया तो एक्सपोर्ट प्लस कर देंगे, क्या बन जाएगा? ये आपकी सेल्स बन जाएगी। चेंज इन स्टॉक नहीं है, छोड़ो। फिर परचेज दिया हुआ है, ये हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट है। बस पुट करें, देखो फर्म का पार्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या दिख रहा है? डोमेस्टिक सेल्स बाय फर्म ए प्लस एक्सपोर्ट, सिंपल। परचेज दिया हुआ है, ये हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई, वैल्यू पुट कर दी 4800, फर्म ए का वैल्यू एडेड आ गया। सेम ऐसे ही बी, अब बी में तो दो ही चीजें दिख रही है बेटा, सेल्स और परचेज। तो सेल्स अकेली वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगी, परचेज अकेली हमारी इंटरमीडिएट कॉस्ट बन जाएगी। ये आ गया 1640। ठीक, तो दोनों का वैल्यू एडेड आ गया। चाहे तो लास्ट में दोनों को आप प्लस भी कर सकते हो और नहीं तो अलग अलग आंसर लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको घर पे जरूर कर लेना, जिसमें थोड़े से ज्यादा आइटम्स हैं, उसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा मैं, पूरा डिटेल सॉल्यूशन है, तो आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो देखो, ये है क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ए और बी से रिलेटेड है, बस आइटम थोड़े से ज्यादा है। ठीक, आप इसको पहले तो खुद सॉल्व करके देखना, अगर कहीं कोई डिफिकल्टी आती है तो सॉल्यूशन का यहां पर स्क्रीनशॉट लेना। वैल्यू आउटपुट ए फर्म का निकालेंगे अपन। ठीक, वैल्यू आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन सारी वही चीजें हैं। कुल मिला के वैल्यू एडेड मेथड ए में लगाओगे, वैल्यू एडेड मेथड बी में लगाओगे, दोनों से आप जीडीपीएमपी निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद दोनों की जीडीपीएमपी को आप प्लस कर देना, तो वो आपकी टोटल जीडीपीएमपी हो जाएगी। पहले अलग अलग निकली है, फिर दोनों को कंबाइन कर देना है। थर्ड पॉइंट में आपसे एनडीपीएफसी पूछा है, अपन ने सारे क्वेश्चंस में पीछे जीडीपीएमपी से एनडीपीएफसी निकाला है। इस क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर करना बेटा। पीछे क्वेश्चन का भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं भी कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना। तो जहां भी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसी दिन। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू। ये वाला मेथड आपका कंप्लीट।